बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कौन सी औरतें हैं कि जिनकी नमाज कबूल नहीं होती? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी कि जो औरत जवान हो जाए, जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती। और आपने ये भी फरमाया कि जो अपने बालों को नहीं ढांपती उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया, अगर कोई मस्जिद में जाती है औरत इत्र और खुशबू लगाकर, जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती नमाज उसकी भी कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए, जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती तब तक उसकी नमाज या इबादत काबिल कबूल नहीं। खाविंद की नाफरमानी करने वाली औरत के बारे में हदीस के अल्फाज हैं, 3 ऐसे लोग हैं उनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात, कानों से भी ऊपर नहीं जाती। कौन से लोग हैं? नंबर 1, जो गुलाम मालिक की इजाजत के बगैर दौड़ गया है, वो जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा, कानों से ऊपर नहीं जाएगी। ऐसी औरत जो अपने खाविंद को नाराज करके रात गुजारती है, उसकी नमाज भी कानों से ऊपर नहीं जाती। और ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं है, पसंद नहीं करते। शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान की नमाज भी कानों से ऊपर नहीं जाती। ऐसे इंसान की नमाज भी कानों से ऊपर नहीं जाती जिसको कहा नहीं गया कि तुम जनाजा पढ़ाओ, वो जनाजा पढ़ाता है, कहता है मैं ही पढ़ाऊंगा, जिद करने लगा है, दुआ इखलास से कर दे कि ए अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, इसके दर्जात बुलंद फरमा दे। ये कोई झगड़ा करने वाली बात तो नहीं है कि मैं ही जनाजा पढ़ाऊंगा। किसी आम मुसलमान जो कलमा गो है, अकीदे वाला है, उसके पीछे हम सबकी नमाज हो जाती है। अगर इल्म वाला भी ये सोचे कि नहीं ऐसे होगा तो पढ़ूंगा, तो फिर इल्म का रंग तो ना हुआ। इल्म का रंग तो ये है कि मेरा ये प्यारा भाई भी पढ़ाएगा तो मैं इसके पीछे भी पढ़ूंगा। हो सकता है ये मुझसे 100 गुना नेक हो। मैं क्यों इस तरह अपनी सोच बनाए बैठा हूँ कि मुझसे बड़ा कोई नेक नहीं। अल्लाह जुल जलाल ने ऐसे दुनिया में नेक बंदे रखे हैं, हमने कभी उनसे मुलाकात नहीं की होगी। अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे हैं। इमाम बगवी कहा करते थे कि तकवा एक ये भी है कि उस वक्त तक इंसान सही मुत्तकी नहीं बनता जब तक दूसरे को अपने से अच्छा व बेहतर नहीं समझता। अल्लाह ऐसा तकवा हमें भी नसीब फरमाए। तकवा इंसानी जिंदगी का सबसे कीमती जेवर और सबसे ज्यादा गिरा कदर मता है। अगर इंसान बड़ा ही दौलतमंद और हैसियत व वकार का मालिक है लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार नहीं करता, तो जिस तरह उसकी दौलतमंदी, उसकी हैसियत, उसका वकार, उसका जाहो जलाल और उसकी शानो शौकत किसी काम की नहीं, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है लेकिन उसके दिल में तकवा की जोत और खुशबू नहीं, उसके अंदर तकवा की रोशनी नहीं जगमगाती और उसके मन में खुदा तरसी का जज्बा नहीं, तो वो भी अल्लाह की नज़र में काबिल एहतराम नहीं। हकीकत तो ये है कि जिस मुसलमान के अंदर तकवा और परहेजगारी की खूबी नहीं पाई जाती वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, काम का नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमारे और जिन मुसलमान बहन भाइयों के वालिदैन जिंदा हैं उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती और शिफा याबी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन्हें जन्नत में आला व अरफा मुकाम अता फरमाए। तमाम बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो मुसलमान भाई और बहनें परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमाए। नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।